हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करता हूं। मैं सुशील श्रेष्ठ। आज जो हमारी परिचर्चा का विषय होगा, जो लेक्चर का विषय होगा, वो टॉपिक है मौलिक अधिकार वर्सेस नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसीज। आप सबको ये पता ही होगा कि मौलिक अधिकार गारंटीड राइट हैं और ज्यादातर अगेंस्ट द स्टेट है, अगेंस्ट द पर्सन भी है और अगेंस्ट द स्टेट भी है, और वो इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं और ये गारंटीड हैं, ये प्रत्याभूत हैं। और इनके ना मिलने पर, फंडामेंटल राइट्स के ना मिलने पर, आप रिट्स के थ्रू आर्टिकल 32 और 226 में जाकर आप रेमेडियल एक्शन, न्यायिक उपचार, संवैधानिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं। वहीं नीति निर्देशक तत्व वो राज्य के लिए डायरेक्टिव्स हैं कि राज्य जब जब इनैक्टमेंट करे, पॉलिसी बनाए, तब तब इन चीजों को ध्यान में रखे, जो पार्ट 4 में 36 से लेके 51 तक दिए हुए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब जो 36 से लेके 51 तक जो एक्सपेक्टेशन है वो डायरेक्टिव्स हैं स्टेट के लिए कि जब जब स्टेट लेजिस्लेशन करे इन चीजों को ध्यान में रखे, और कोई भी सिटीजन इनका क्लेम नहीं कर सकता। ये राज्य के रिसोर्सेज और इच्छा पर निर्भर हैं। लेकिन एक फंडामेंटल बात यह है कि राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी ये कलेक्टिव इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं फंडामेंटल राइट जो है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है। एक पॉलिटिकल फ्रीडम की गारंटी देता है और एक कहता है कि इकोनॉमिक इक्विटी आएगी, सोशल इक्विटी आएगी। तो इस तरीके से इन दोनों के उद्देश्य एक ही हैं। दोनों एक राज्य के लिए निर्देश है और एक राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को मिला अधिकार है। तो कौन सा प्राथमिक होना चाहिए? विच वन शुड बी द प्राइम, आइदर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी? दिस इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन ऑफ टुडे। तो आज हम इसी पर परिचर्चा करने जा रहे हैं कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है, सर्वोपरि है, या राज्य की नीति निर्देशक तत्व सर्वोपरि है। विच वन इज सुप्रीम? अगर कोई सर्वोपरि है तो उसके पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द सुपरमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट और द सुपरमेसी ऑफ डीपीएसपी? एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एंड व्हाट इज द जुडिशियल कंसर्न? इसमें न्यायिक परिप्रेक्ष्य क्या है और किस प्रकार से न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाया गया, और वेरियस ज्यूरिस्ट का व्यू क्या है, वेरियस ज्यूरिस्ट इसे क्या कहते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर परिचर्चा होगी। इससे पहले कि हम चर्चा को स्टार्ट करें, अगेन आई अपील दैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस, और हमें फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पर फॉलो करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। चलिए अब इस विमर्श को, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में बेसिक डिफरेंसेस जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन हम देखेंगे कौन सा सुपरसीड करता है किसको और किसकी प्रायोरिटी है और करंट पोजीशन क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो जस्टिसेबल हैं उनको कोर्ट द्वारा हम जस्टिफाई करा सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं, जबकि डीपीएसपी कोर्ट द्वारा जस्टिसेबल नहीं है, उनको हम इन्फोर्स नहीं करा सकते। ये स्टेट ऑफ द विल, राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। फंडामेंटल राइट्स का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, और साथ ही साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रियोरिटी देते हैं इंडिविजुअल राइट्स को, व्यक्ति के अधिकारों को प्रियोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, जबकि नीति तत्व राज्य को निर्देश हैं, डायरेक्टिव टू स्टेट हैं कि राज्य जब जब लेजिस्लेशन करे, कानून बनाए, तो इन मामलों को ध्यान में रखे। और जो जनरल नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो निगेटिव है, ये अगेंस्ट स्टेट है, जबकि जनरल नेचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये पॉजिटिव है, ये राज्य के लिए डायरेक्टिव्स है। और नेशनल इमरजेंसी के दौरान सम ऑफ द फंडामेंटल राइट वो सस्पेंड किए जा सकते हैं और उन पर रिस्ट्रिक्शन भी है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जबकि ऐसी कोई बात ना तो वो सस्पेंड होते हैं ना तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। डीपीएसपी आपातकाल के दौरान ना तो सस्पेंड होते हैं ना ही उन पर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इस तरीके से एक बेसिक डिफरेंस है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। आइए अब हम देखते हैं जुडिशियल डिसीजंस के द्वारा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कैसे बैलेंस किया गया। 25वें संविधान संशोधन द्वारा नीति तत्व को मूल अधिकारों पर इफेक्टिव बनाया गया
और ये कहा गया कि नीति तत्व कलेक्टिव इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये ऊपर है और फंडामेंटल राइट्स उससे नीचे है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 31 31 सी जोड़ा गया, जिसके अनुसार अगर अनुच्छेद 39 बी और सी में जितने भी पॉलिसी एलिमेंट्स हैं उनको लागू करने के लिए स्टेट कोई लॉ बनाता है और वो लॉ 14 और 19 का वायलेशन करते हैं तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर से समझिए, 25वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 31 जोड़ा गया और उसमें ये कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों के 39 बी और सी में जो एलिमेंट है उनको इफेक्टिव बनाने के लिए यदि स्टेट कोई लॉ बनाता है और वो लॉ 14 और 19 को वायलेट करता है तो भी उससे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इस संविधान संशोधन को लीगल डिक्लेयर किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक बार फिर 31 सी का सहारा लेकर इसमें अमेंड करके ये कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व के सभी एलिमेंट, पार्ट 4 में डीपीएसपी है, पार्ट 4 के सभी एलिमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यदि कोई लॉ बनाता है तो मूल अधिकारों को उल्लंघन करने की दशा में उसे हम बने रहने देंगे, अर्थात डीपीएसपी लागू होगा और मूल अधिकार उसके नीचे होंगे। लेकिन इस 42वें संविधान संशोधन को मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई और इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। और मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामले में माननीय कोर्ट ने एक सिस्टम दिया कि 39 बी और सी में जो भी डायरेक्टिव एलिमेंट्स हैं, अगर स्टेट उनके लिए लॉ बनाता है और वो 14 और 19 को वायलेट भी करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो वो इफ़ेक्टिव होंगे। इस प्रकार मूल अधिकार और नीति तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वो सप्लीमेंट्री हैं। मिनर्वा मिल केस में कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक दूसरे के विरोधी ना होकर सप्लीमेंट्री हैं और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी के मध्य संतुलन होना चाहिए और ये जो बैलेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इस प्रकार कोर्ट ने फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच एक बैलेंसिंग व्यू अपनाया और इसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया मिनर्वा मिल मामले में। फ्रेंड्स, आपने ये महसूस किया कि एक बैलेंसिंग स्टोरी है फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी में, और ये बैलेंसिंग स्टोरी जो हमें मिली वो हमारे अवेयरनेस से मिली और अवेयरनेस के माध्यम से हमने देखा कि पहले किसी को सुप्रीम बताया गया, फिर दूसरे को सुप्रीम बताया गया और अब एक दोनों को सप्लीमेंट्री बता दिया गया कि ये एक दोनों के सप्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, तो ये बातें आपकी समझ में आई, इसलिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी तरफ से आपको धन्यवाद।